अल्हम्दुलिल्लाह हम कर रहे हैं आयत नंबर 56। अब देखिए कि अल्लाह सुब्हाना ताला हमें क्या फरमा रहे हैं कि इन्नल्लज़ीना, बेशक वो लोग जो कफ़रू इनकार किया, कुफ़र किया, बि आयातिना, हमारी आयात से। चलिए अभी पहले यहाँ पे रुक के देखते हैं कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने जो यहाँ पे ये कहा है कि वो लोग जो इनकार करते हैं हमारी आयात का, तो कहीं हम तो नहीं हैं वो लोग, अल्लाह ना करे। लेकिन आप देखिए कि कुफर क्या होता है, इनकार करना क्या होता है। नंबर एक ये कि अमल से इनकार करना। अगर हम कुरान पाक का कोई हमसे बात करता है तो कहीं हम ये तो नहीं कहते नहीं नहीं कुरान में अब ऐसे नहीं लिखा हुआ, कुरान में अब ये अल्लाह सुब्हानहू तआला का मतलब नहीं था। कितनी आराम से हमने ये बातें बहुत दफ़ा सुनी होती है ना कि देखिए इनकार करना क्या है कि अमल से इनकार कर देना कि देखो हाँ हमें पता है ये आयत है लेकिन आजकल के ज़माने में नहीं होती है हमसे एक्चुअली मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है ये, मैं इसलिए नहीं कर सकती हूँ। मैं ये बड़ा मुश्किल है मेरे लिए, मैं नहीं कर सकती हूँ। कहते हैं ना कफरू बि आयातिना, और फिर अमल से, ज़ुबान से इनकार करना कि ज़ुबान से आप बोलते हैं कि नहीं नहीं ये अल्लाह ने ऐसे नहीं कहा, और हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम अल्लाह की आयत का इनकार कैसे करते हैं। क्या हमारी ज़िंदगी वैसी है जैसे अल्लाह सुब्हाना ताला ने कही है? क्या हम वैसे अमल करते हैं जैसे हमारे रब को पसंद है? तो फिर अल्लाह सुब्हाना ताला ऐसे लोगों को देखे, यहाँ पे ये नहीं कहा कि वो जो मुनाफिक हैं, वो जो काफिर हैं, जो नसारा हैं, जो यहूदियाँ, किसी एक का नाम नहीं लिया। इन्नल्लज़ीना, मगर बेशक यकीनन वो जो कफरू भी आयातिना, जो इनकार करते हैं हमारी आयात से, सौफा अन करीब नुस्लीहिम नारा, हम उनको डालेंगे, हम उनको जलाएंगे नारा, आग में। रब्बना ला तजअलना मिनहुम। अल्लाह सुब्हाना ताला ने खोल खोल कर बयान कर दी हैं सारी आयत। देखिए फिर आगे अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं कुल्लमा, जब कभी नोदिजत, पक जाएंगी, गल जाएंगी, जुलूदहुम, खाले उनकी, बदल ना हम, बदल देंगे हम उन्हें, जुलूदन, खालों में, गैरहा, अलावा इनके। क्योंकि आपको पता है ना कि क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं कि मौत को भी मौत आ जाएगी। उस दिन जो जन्नत में जाएगा वो हमेशगी की जन्नत में रहेगा, और जो दोज़ख में जाएगा रब्बना ला तजअलना मिनहुम, वो हमेशगी की दोज़ख में रहेगा। सवाए वो लोग जिन्होंने शिर्क नहीं किया होगा, वो अपनी सारी जो उनके गुनाह होंगे उनको वो भुगतने के बाद दोज़ख से आखिरकार निकाल लिए जाएंगे। तो क्या हम इस काबिल हैं कि हम दोज़ख का इतनी सी भी चिंगारी उसकी बर्दाश्त कर सकें? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था कि दोज़ख का सबसे हल्के से हल्का अज़ाब ये होगा कि उसके पाँव के नीचे चिंगारी होगी, और उस चिंगारी से उसके दिमाग जो होता है ना वो हंडिया की तरह खौल रहा होगा। अल्लाह अकबर। और दोज़ख के बारे में जब हम पढ़ते हैं कि उसकी आग दुनिया की आग से कितने हज़ार गुना ज़्यादा सख्त होगी। अल्लाह सुब्हाना ताला हम इससे बचाए। क्योंकि हम जब कुरान पढ़ते हैं तो हमें फिर समझ आती है। देखिए इल्म जो है ना ये बड़ी खूबसूरत अल्लाह का तोहफ़ा होता है। जिसको अल्लाह सुब्हानहू तआला इल्म का तोहफ़ा दे देता है ना, तो उसके फिर रास्ते भी आसान हो जाते हैं। जब हमें पता होगा कि क्या बुराई है क्या अच्छाई है, तभी तो हम उससे बचने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हम कुरान पढ़ते नहीं है ना, समझ के नहीं पढ़ते हैं। वैसे नाज़रा कुरान तो हम बहुत पढ़ लेते हैं, हम समझते नहीं हैं, तो फिर हमें हर चीज़ में लगता है कि कुछ नहीं होना, ये भी खैर है, ये भी खैर है, ये भी खैर है। अब अगर देखा जाए तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने जिन चीज़ों से मना किया है वो बहुत थोड़ी सी चीज़ें हैं, और वो सारी की सारी वो हैं कि अगर हम वो करेंगे तो किसी ना किसी का हक मारा जाएगा। तो अल्लाह सुब्हाना ताला सिर्फ ये चाहते हैं कि हम किसी दूसरे को तकलीफ़ ना दें, क्योंकि अगर दूसरे को तकलीफ़ देंगे तो उससे ही माशरे में बुराइयाँ आएगी, उससे माशरे में ख़राबी आएगी, माशरे में फ़साद पैदा हो जाएगा। क्योंकि अल्लाह सुब्हाना ताला ने कुरान पाक में कहा अल्लज़ी यसलन नारल कुबरा, सूरत आला है, सूरत आला की आयत नंबर 56 में अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं अल्लज़ी, वो जो यसलन नारल कुबरा, जो डाला जाएगा आग में, बड़ी आग में डाला जाएगा, सुम्मा ला यमूतु फीहा वला यहया, ना तो मौत आएगी ना ज़िंदगी। जैसे दुनिया में नहीं कहते कि ना मरता है ना जीता है, वो हाल होगा उसका, इंसान का दुनिया आखिरत में। कद अफ़लहा मन तज़क्का, अलबत्ता अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कामयाब हो गया, अफ़लहा मन तज़क्का, जो पाक हुआ, व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला,
اے نبی آپ ان کو کہہ دیجئے کہ بس اللہ کا ذکر بیان کرتے رہو اور فصلہ اور نماز پڑھتے رہو. بل تو سرون الحیات الدنیا، بلکہ تم تو ترجیح دیتے ہو، بل تو سرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر و ابقیٰ، کہ تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو بلکہ آخرت کی زندگی تو بہت بہتر ہے. اب کون بتا رہا ہے؟ یہ ہمارا رب ہمیں بتا رہا ہے نا کہ دیکھو آخرت میں کیا ہوگا. ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ تمہیں پہلی دفعہ میں بتا رہا ہوں. تو مسلمانوں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھو یہ کرو گے یہ ایسے ہوگا، اچھا کرو گے اچھا ہوگا، برا کرو گے تو یہ سزا ملے گی. یہ ساری چیزیں ابراہیم اور موسیٰ کی کتاب میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے بیان کر دی تھی. اور پھر اس کے علاوہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ حامیم سجدہ آیت نمبر 20 میں بھی کہتے ہیں جس دن اللہ کے دشمن کون ہے؟ جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. اللہ کے دشمن دوزخ کی طرف بلائے جائیں گے تو ان کی آنکھ، کان اور جلدیں ان کے خلاف ان کے اعمال کی گواہی دیں گی. کون گواہی دیں گی؟ ان کی جلدیں، ان کے آنکھ اور ان کے کان ان کے خلاف گواہی دیں گے. وہ اپنے اعضاء اور جلدوں سے کہیں گے. کون؟ وہ لوگ جن کو سزا مل رہی ہوگی نا، وہ اپنی اعضاء اور اپنی جلدوں سے کہیں گے کہ تم ہمارے خلاف کیوں گواہی دے رہے ہو؟ تو وہ کہیں گے کہ اللہ نے ہمیں گواہی بخشی ہے، جیسے ہر چیز کو بولنے کی طاقت دی ہے. تم تو یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کو تمہارے بہت سے عملوں کی خبر ہی نہیں ہوگی. ایسے خیال نے تمہیں تمہارے پروردگار کے بارے میں ہلاک کر دیا. اب جا کے پڑھیے گا، یہ سورۃ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 20 ہے. اور آگے بھی اس کے پڑھ کے دیکھیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے، وہ بالکل ایسے لگتا ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے حال بھی جانتا ہے. کہ ہم کیسے کہیں گے کہ نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت سی چیزیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ساری چیزیں تو نہیں دیکھتے نا. اتنے کیجولی ہم اتنی بڑی بڑی باتیں کر دیتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ جس دن جلدیں پک جائیں گی، گل جائیں گی آگ میں. کیوں گلیں گی؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا ہوگا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی پھر سے جلدیں، دیکھیں ہماری جلد اتنی سینسٹیو ہوتی ہے نا، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں نا کہ کیوں وہ ایسے کریں گے؟ لِيَذُوقُوا عَذَابَ، تاکہ وہ چکھیں عذاب کو. اب ہوتا ہے کہ جلد عذاب کیسے چکھے گی؟ کیونکہ چکھنا کیا ہوتا ہے؟ ہم منہ سے اپنے زبان سے کھاتے ہیں نا، جب زبان اندر جاتی ہے وہ ٹیسٹ کرتی ہے، تو زبان کی جو جلد ہوتی ہے، اوپر والی سکن ہوتی ہے، وہاں سے ہی ہم ٹیسٹ کرتے ہیں نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دن کہتے ہیں کہ ہماری تمام جلدیں جو ہوتی ہیں نا، یہ سزا، کیونکہ ساری فیلنگز ادھر ہوتی ہیں، ہمارا نرو سسٹم ادھر ہوتا ہے. تو وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ سزا کا بھی بتا رہے ہیں کہ جب وہ جل جائیں گی، گل جائیں گی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر سے ان جلدوں کو دوبارہ سے بنائیں گے اور پھر وہ سزا کا مزہ چکھیں گی، اور پھر سے اللہ سبحانہ تعالیٰ جلدیں بنائیں گے، اور پھر سے، اور وہ قیامت تک. تو ابھی ہم لفظ کہتے ہیں نا کہ وہاں تو موت کو بھی موت آ جائے گی، تو یہ سزا جاری رہے گی. تو دیکھیے اس دنیا میں جب ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، سب سے خوبصورت بات، پھر میں بار بار آپ کو یہ کہتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے توبہ کا موقع دیا ہے. کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہم نے پچھلے سبق میں بھی پڑھا تھا نا کہ آسمان کے وہ فرشتے جو اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں، اور جو اس ارد گرد اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ارد گرد جو بھی فرشتے دائرہ بنا کے وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وہ جو انسان توبہ کرتا ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، وہ اتنی دعائیں، ان کی مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں کہ یا رب العالمین اسے معاف کر دے، اس کے گھر والوں کو اور اس کی اولاد کو معاف کر دے. میں نے لاسٹ ٹائم آپ کو وہ آیت پڑھ کے سنائی تھی نا. دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ جہاں جہاں بھی ایسی باتیں بتاتے ہیں، صرف یہی مطلب ہوتا ہے کہ اب بھی انسان ڈر جائے. وہ دنیا میں سمجھتا ہے کہ میرے سے بڑا کوئی ہے نہیں، میں جو چاہوں کروں، مجھے پوچھنے والا کون ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا یوں ہی چھوڑ دیں گے؟ اور آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ، بے شک اللہ کانا ہے عزیزاً، بہت زبردست، بہت قہر والا، بہت قدرت والا، حکیماً اور حکمت والا ہے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نام کا حکمت جو کہتے ہیں نا، دیکھیں حکمت کا کیا مطلب ہوتا ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ صحیح جگہ پہ کسی چیز کو اس کی ٹھیک جگہ پہ رکھنا. حکمت کے لیے آپ دو لفظ یاد رکھیے گا کہ ایک کونی اور ایک ہوتی ہے شرعی. شرعی حکمت کیا ہے اور کونی حکمت کیا ہے؟ جیسے کائنات میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نظام ہے وہ ایگزیکٹلی ویسا ہی ہے جیسا ہونا چاہیے.
कैसे दरख्त बने, कैसे पहाड़ बने, कैसे हवाओं को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने चलाया, कैसे सूरज चांद बनाए, कैसे इंसान क्रिएट किए। अल्लाह सुब्हानहू तआला की हर चीज़ जो कौनी हिकमत है वो ऐसे कि जिस जगह पे होनी चाहिए थी वहीं पर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रखी। और शरई हिकमत क्या है कि शरीयत के हुक्म जिस तरह के हैं वैसे ही होने चाहिए थे, और वही अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हुक्म दिए हैं। जैसे अगर विरासत का हुक्म देखें, हम लोग हैं ना, हम तो अपनी अकल के मुताबिक बात करते हैं और हम कहते हैं नहीं नहीं इस पे अमल करना बड़ा मुश्किल है, ये आजकल के ज़माने में नहीं हो सकता। और अगर बहन भाई होते हैं, अगर भाई किसी का है या कोई ऐसा चचा है या कुछ है, वो जब ऐसे समझते हैं कि इनका तो पीछे कोई पूछने वाला नहीं है, बेटियों को उनका हक नहीं देते हैं, या फिर कभी होता है बहनों को हक नहीं देते या कुछ भी, तो अपनी अकल से सोचते हैं कि नहीं हमने ये इसलिए फ़ैसला किया क्योंकि ये वजह थी या हमारा कल्चर ऐसा है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो अहकामात शरीयत में दे दिए या कोई कौनी उनके अहकामात हैं, उसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बेहतरीन फ़ैसले किए हुए हैं। जब हम जानेंगे तभी हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला की अल्लाह सुब्हानहू तआला का एहसास जब होगा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की उस तमाम जो एट्रीब्यूट्स हम पढ़ते हैं, तो तब हमें पता चलता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला इसीलिए तो कुरान में कहते हैं कि ए बंदे तूने मेरा हक ही अदा नहीं किया, वमा क़दरल्लाहु हक़्क़ क़द्रिही, कि तूने अल्लाह का वो हक ही नहीं अदा किया, जो उसकी कदर थी तूने वो अल्लाह की नहीं की है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि हमें अल्लाह अपनी पहचान अता कर दे, आमीन सुम्मा आमीन। और आगे देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कहते हैं कि वो लदीना, और वो लोग जो आमनू ईमान लाए, व आमिलु स्वालिहात, और उन्होंने काम अमल किए नेक। देखिए कुरान में जहाँ कहीं भी आमनू का लफ्ज़ आता है ना, साथ हमेशा आमिलु स्वालिहात का आता है। ऐसा नहीं है कि ईमान ले आए, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा और फिर सारे के सारे वो काम किए जिसे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मना किया, और सारे के सारे और बड़े फ़ख्र से कहा कि मैं तो मुसलमान तो हूँ लेकिन मेरा मर्ज़ी है कि मैं जैसी मर्ज़ी ज़िंदगी गुजारूँ। तो नहीं, ऐसा नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान पाक में बार बार ये कहा कि आमनू व आमिलु स्वालिहात, कि जो ईमान लाए और नेक अमल किए। सनुदखिलहुम जन्नातिन तजरी, तो हम ज़रूर दाखिल करेंगे उन्हें, कहाँ पे? जन्नात में, बागात में दाखिल करेंगे। तजरी मिन तहते अल अनहार, जिसके नीचे नहरें बहती हैं। देखिए जहाँ जहाँ अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दोज़ख का ज़िक्र किया और दोज़ख में जो अज़ाब है उनका ज़िक्र किया, वहाँ पे जन्नतों का भी ज़िक्र किया कि वो जो नेक लोग हैं, जो इस दुनिया में अल्लाह के राज़ी करने में लगे हुए हैं, जो मेहनतें कर रहे हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला जन्नतों में उनके साथ क्या करने वाले हैं। आप 30th पारे की पहली सूरत नबा पढ़ के देखिए, इतना खूबसूरत तकाबुल है उसमें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला किस तरह से जन्नत का ज़िक्र करते हैं कि इन्ना लिल मुत्तक़ीना मफ़ाज़ा, कि बेशक मुत्तकी जो हैं वो कामयाब हो जाएंगे। हदाइका व अनाबा, कि वो बागात में होंगे, और बागात भी ऐसे कि खजूरों, अंगूरों और ख़ूबसूरत बागात होंगे। कि आपको याद है मैंने एक हदीस आपको सुनाई थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि वो ऐसे बागात होंगे और ऐसी जन्नतें होंगी कि किसी आँख ने ना देखी होंगी, किसी कान ने नहीं सुनी होंगी, किसी दिल ने महसूस नहीं किया होगा, किसी ज़ुबान ने बयान नहीं किया होगा। वहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला वो इनामात जो मोमिन बंदे हैं उनके लिए अता करेंगे, क्योंकि जन्नत मोमिनों का घर है। अल्हम्दुलिल्लाह। व कवाइब अतराबा, और नौजवान औरतें और हम उम्र औरतें होंगी। ला यस्माऊन फ़ीहा वला किज़ाबा, और वहाँ पे कोई झूठ और कोई बुरी बात नहीं सुनेंगे। जज़ाउम मिन रब्बिका अताउन हिसाबा, बेइंतहा हिसाब व किताब अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से अता और बदला दिया जाएगा, कि अल्लाह के इनामात देखने वाले होंगे। अल्लाहु अकबर। क्योंकि देखिए हमने सूरत, जब हम शुरू में कुरान पढ़ते हैं ना, तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तकीन, कि इसमें हदायत है मुत्तकीन के लिए। और फिर एक लंबी लिस्ट थी, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युक़ीमूना अस्सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। और आगे फिर वो उसकी 5 जो निशानियाँ थी वो दे दी थी कि ये चीज़ें करने वाले मुत्तकी होंगे। और फिर मुत्तकियों के जो दर्जात हैं, अल्लाहु अकबर, कि कैसे बागात में होंगे, क्या क्या उनको इज़्ज़तें मिलेंगी। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं एक दर्जे से दूसरे दर्जे में 500 साल
की मुसाफत का फ़र्क होगा। और ये सिर्फ 500 साल की मुसाफत का नहीं, उतने ही ज़्यादा अजर होंगे, उतने ज़्यादा इनामात होंगे। अल्लाह अकबर। और अल्लाह का साया देखिए कि अब जन्नत का कहते हैं एक दरख्त का साया पता है कितना बड़ा होगा। अब आप देखिए हमारे दरख्तों के साए कितने से होते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक एक दरख्त का साया ख़त्म हो जाता है। जन्नत का एक दरख्त कहते हैं कि जैसे घुड़सवार है ना, वो 500 मील की मुसाफत से भागता जा रहा है, भागता जा रहा है, भागता जा रहा है, और वो ख़त्म नहीं होगा, और इतना लंबा सफ़र उसका साया होगा जन्नत के दरख्तों का। और वहाँ पे देखिए कि इंसान को अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से क्या क्या इनामात नहीं मिलेंगे। अब लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, फिर इंशाल्लाह देखते हैं कि आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें क्या फरमाते हैं।